हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विल बी टॉकिंग अबाउट योर नवंबर मंथ। आपका जो नवंबर मंथ है वो कैसा जाएगा। और सो पाइल नंबर 1 विल बी द फूल कार्ड एंड पाइल नंबर 2 विल बी द जस्टिस कार्ड। तो आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो आप चूज कर सकते हैं। सो इफ आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सो लेट्स सी आपका नवंबर मंथ जो है वो कैसा जाने वाला है। फॉर फाइल नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ में 26 आ सकता है, 8 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। एंड डोमिनेंट शो हो रहे हैं, 17 भी आ सकता है। ओके एंड अगर ये नहीं भी है तो भी डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपकी रीडिंग जो है वो, अगर इसमें 17 आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है या 28 नहीं है या 26 नहीं है तो आप ये नहीं देख सकते हो। ओके सो एंड हो सकता है कि आप अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए होगे या फिर आप अभी सैटर्न की दशा में होगे, या सैटर्न से रिलेटेड मुझे कोई चीज आपकी लाइफ में स्पेसिफिकली दिख रही है, या आपकी अभी 7.5 चल रही हो सकती है, या कुछ भी इससे रिलेटेड मुझे शो हो रहा है। सो एंड कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो ना जिसने अपनी लाइफ में सारी चीजें जो है सारे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करें, बट स्टिल समटाइम्स यू फील कि थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू मी, वट एवर आई थिंक ऑफ, चीजें वैसी नहीं होती हैं। लोग होते हैं वो बहुत सारी चीजें अगेंस्ट करते हैं मेरे, and still they're doing better in life, and I am the one um, who is not getting what he wants in life. And मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, एंड यू कैन बी इन दैट फेज, कुड बी कि आप पूजा वगैरह करने का आपको मन भी होता है, नहीं भी होता है, यू डोंट नो लाइक वेदर टू बिलीव इन दीज थिंग्स और नॉट, ठीक है। सो एंड अगर अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, सो इन नवंबर मंथ आपकी एनर्जी थोड़ी ऐसी हो सकती है, एंड बट स्टिल यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु कैन नॉट डू रॉन्ग विथ एनीवन, इवन इफ यू वांट टू। सो आप देवगन के भी हो सकते हो, ठीक है, आप देवगन में पैदा हुए हो सकते हो। सो यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो जानबूझ के भी किसी पर्सन के साथ गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ना बहुत आपका आप इस मंथ में, नवंबर मंथ में आप ना बहुत ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करोगे एंड एब्जॉर्व भी करोगे। सो एंड व्हाट आई एम फीलिंग कि आप एक इंट्रोस्पेक्शन वाली जोन में जा सकते हो, ठीक है। एंड ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग काइंड ऑफ चीजें आप महसूस कर रहे हो सकते हो। सो आप ना थोड़े से एग्जॉस्टेड रहने वाले हो, नॉट फिजिकली बट मेंटली। मेंटली आप बहुत एग्जॉस्टेड हो गए, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, स्ट्रेस से हो सकते हो, बट you'll be taking leap of faith. You don't know where you want to go, but you want to be somewhere right now. You are mm, just like that baby, uh, like you're just like a baby who doesn't know like what you have to do, but you know you're very inquisitive, कुछ करना है बट समझ नहीं आ रहा क्या करना है। सो व्हाट आई एम फीलिंग कि बिकॉज ऑफ दैट, एंड आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि यू वांटेड टू अचीव समथिंग इन दिस ईयर विच यू हैवंट, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो सकते हो। तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो, या फिर आप कुछ क्रिएटिव चीज शुरू करना करोगे इस नवंबर मंथ में, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर सम मिस्टेक्स व्हिच आई एम डूइंग मेकिंग, ठीक है। सो यस एंड आप जो भी क्रिएटिव चीजें करोगे, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, तो इंट्यूटिवली आपको जो भी लगता है कि मेरा पेंटिंग अच्छा है, या फिर आई एम समवन हु कैन मेक गुड वीडियोस, आई कैन मेक गुड एडिट्स, और आई कैन डू
dance very well or cook. So any kind of creativity which you want to do or you can do, you will indulge yourself in that, and if not, then you should start doing that, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा benefit करेगा. ठीक है? So is there any guidance for pile number 1, angels? Success. So if you can see, so सक्सेस कार्ड इज हियर. सो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप इन चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करते हो तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी. सो डोंट वेट टू लॉन्ग. ठीक है? आप अपन okay, you're someone who doubt himself very much, so do not doubt yourself. You have everything you want. ठीक है? You're just like हनुमान. जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे एंड उनको याद दिलाने के लिए एक जामवंत आया था. सो यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु हैव एवरीथिंग बट स्टिल यू डाउट योरसेल्फ वेरी मच. सो एक इल्यूजन भरी दुनिया से बाहर निकलो. एक्शन टेक्स मोमेंटम. सो एक्शंस करना शुरू करो, एंड जब आप एक्शंस करना शुरू करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए लाइफ में. ठीक है? सो yes, that's it. You need to surrender yourself to the universe. If you believe in God or if you do not, it's okay, totally fine. So आप जिस भी धर्म को मानते हो, if आप मानते हो नहीं मानते हो, totally fine. Yes, so start doing something and थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे आप. नवंबर मंथ में थोड़े लाइक मिड वीक, लाइक 3 वीक तो ऐसा ही रहेगा कि यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो. एंड आपका जो लास्ट वीक होगा उसमें यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग. सो इसके बाद देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके दिसंबर मंथ में कि आपका कैसा रहेगा एंड व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव इन 2026. फिलहाल के लिए मुझे अभी और कोई भी मैसेजेस नहीं आ रहे हैं आपके लिए. सो दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 के लिए अब हम चलते हैं. सो द जस्टिस कार्ड अगर आपने चूज किया था, सो पाइल नंबर 2 है आपका. एंड पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपका कमिंग मंथ कैसा रहेगा, और साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. सो ओके, आपका जो नवंबर मंथ है ना, ओके, सो यू मस्ट बी फीलिंग वेरी मच ओवरवेल्म्ड. ठीक है? एंड you are someone who have isolated himself or herself with everyone, और if अभी नहीं किया है, so in next month or coming weeks you will feel कि आपको थोड़े आइसोलेशन की जरूरत है. आप ज्यादा किसी से बात नहीं करना चाहते हो, और या फिर अभी ऐसा हो सकता है आप ऐसा फील कर रहे हो कि यू नो आपको कोई समझता नहीं है इतना अच्छे से, और यू आर समवन जिसको अपना थोड़ा अकेला टाइम चाहिए. ठीक है? अगर ऐसा भी नहीं है, सो मुझे एनर्जीज बहुत हैवी लग रही हैं आप लोगों की, तो ऐसा हो सकता है कि इफ ऐसा नहीं है एंड यू आर सराउंडेड बाय so many people, too many people, or you're not giving yourself time, so it is time to isolate yourself from people
एंड बिकॉज यू आर विद रॉन्ग पीपल, जिनके भी साथ हो आप, दे आर नॉट गुड फॉर यू। एंड आप अभी जो इंसान हो, ठीक है, यू डू नॉट नो योर सेल्फ। तो आप काफी ज्यादा ना दूसरों की चीजों में ज्यादा बिलीव करते हो। इफ somebody will say that oh you cannot do that, you are not like that, whatever, so you will believe that। ठीक है, आपको लगेगा कि ओ हाँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ बिकॉज माई फ्रेंड शी थिंक्स लाइक दैट एंड शी नोज मी वेरी वेल। ठीक है, यू नीड टू हैव अवेयरनेस आपके बारे में। एंड अगर ऐसा नहीं है अभी तक तो इन नवंबर मंथ आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। एंड अगर आप वो नहीं करोगे अभी तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी दैट इवेंचुअली you will feel isolated or you tend to start feeling कि you need to be alone। and awareness आएगी किसी चीज से रिलेटेड, कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिसकी वजह से आप ऐसा फील करोगे। ठीक है, एंड वंस यू विल डू दैट तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दैट यू आर समवन who can do anything, you know, the master manifestor, who can achieve anything, who have all the resources, but he's someone who is stuck in his mind, उसको पता नहीं है क्या करना है। and there are so many things which you want to do। ठीक है, there is a saying which I'm forgetting right now। ओके, मैं ज्यादा सोचूंगी नहीं बिकॉज आई डोंट वांट कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाए। बट एंड यस, एडिक्शन, एडिक्शन भी कोई हो सकती है आपको, इफ नॉट रिलेटेड टू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, सो एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, ऐसा कुछ एडिक्शन हो सकता है आपको। एंड आपकी राहु से रिलेटेड कुछ दशा चल रही हो सकती है। और आप या फिर आपका 4/22 ऐसा कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 13। ओके, एंड इफ ये नंबर्स प्रोमिनेंट नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में, सो इट्स ओके, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड, बट यस थोड़ा इल्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो सकता है। यू आर वेरी इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दैट sometimes you feel that uh, you are you are meant to be in another world or this world, I don't know, ये थोड़ा सा related हो रहा है फर्स्ट फाइल के साथ, but it is not that much related, it is little different। so आपका जो है स्पिरिचुअल जर्नी होने वाला है। इन फाइल नंबर 1 there were people who were like those kind of people जो थोड़ा सा उनका स्पिरिचुअलिटी से चीजें थोड़ी दूर जा रही थी, लेकिन इन दिस फाइल आई एम सीइंग कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल होगे। ठीक है, इफ नॉट दैट स्पिरिचुअल कि आप भगवान का नाम ले रहे हो या फिर जो भी आप धर्म को फॉलो करते हो वो, सो यू विल बी इन दैट काइंड ऑफ जोन, वो अकेले रहना, मेडिटेशन करना एंड इंट्रोस्पेक्शन। सो ये एक स्पिरिचुअल, आप अपने हायर सेल्फ को मिलने वाले हो, अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो। ठीक है, सो इसमें मुझे आपका करियर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड मुझे कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा है, बट इट्स ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपका जो माइंड है और जो आपका बॉडी है, आपका सोल है, उसके साथ जो कनेक्शन है उससे रिलेटेड आपका नवंबर मंथ होने वाला है। यू हैव टू डिटैच
योर लाइक इनर सेल्फ, वट एवर यू आर, हाउ एवर यू आर, जिन लोगों के साथ अभी हो आप, आपका थॉट प्रोसेस जैसा है, आपको चेंज करने की जरूरत है। एंड इफ वैसा नहीं है तो अभी चेंज होगा वो, ठीक है। एक आप ना कंप्लीट अपने आप को फील करने वाले हो इन नवंबर मंथ। एक होता है ना, जैसे अम, जैसे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं जब पेड़ों से, फिर नए नए पत्ते आ जाते हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट। सो सेम इज गोइंग टू हैपन विद यू, कि आप ऐसा फील करोगे दैट ये तो मैं हुई नहीं, कुछ नया, चेरी ब्लॉसम्स टाइप। सो वैसा कुछ यू आर अबाउट टू फील अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। ओके, सो एंड ये चीजें कब एक्सपीरियंस हो सकती हैं आपको, जब आप ट्रैवल कर रहे हो सकते हो, या फिर आप कुछ कुछ वॉलंटियर कर रहे हो, ठीक है। कोई पार्टिसिपेशन हो रहा है आपका कहीं पे, कुछ ऐसी चीजें आप, कुछ दया भाव दान पुण्य, कुछ ऐसी चीजों में मुझे इंडल्ज होते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप ट्रैवलिंग भी करोगे, तो ट्रैवलिंग भी मुझे, या तो आप सोलो ट्रैवल करोगे, अगर आप सोलो ट्रैवल नहीं कर रहे हो, अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो, सो वो कुछ धार्मिक यात्रा हो सकती है। अगर धार्मिक यात्रा नहीं है तो यू विल eventually you will complete that journey, मंदिर जाके, या कुछ भी ऐसा रिलेटेड हो सकता है। या फिर मतलब ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं राइट, जहाँ पे कोई बाबा है, या कुछ 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 भी रिलेटेड टू दैट, ठीक है। गौतम बुद्धा से रिलेटेड वो प्लेस हो, या फिर कोई भी बाबा से रिलेटेड वो प्लेस हो, जिनको जो भी उससे रिलेटेड धर्म है वो उसको बहुत तवज्जो देते हैं उस प्लेस को, वैसा कुछ प्लेस हो सकता है। बट ये प्लेस आपको, बट जो भी है ये प्लेस, ये जर्नी जो भी है, वो आपको एक अलग डायमेंशन में लेकर जाएगा। ये जो नवंबर मंथ है, उसमें आपका मोस्टली ये थिंकिंग थॉट से रिलेटेड है, yin and yang energy. You are someone who is very positive, who is very innocent, um, but you are with those kind of people जो कि हो सकता है who are not good with you, और आप फिर भी उनके साथ अच्छा करते हो। इफ ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि समटाइम्स यू फील लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो आप एक जो ग्रे एरिया होता है, ठीक है, वो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। इफ नहीं तो आप को करना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी वन इज गुड, नॉट एवरीबडी इज बैड, देयर इज लाइक दिस इज ओके। अगेन आपके जो भी कार्ड्स आ रहे हैं, it is all about spiritual awakening and all. So I don't think spiritual awakening in first pile it was there too. So if you want you can check both the piles. ठीक है, अभी मुझे ज्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे, इट इज वेरी repetitive kind of messages. So अभी आपकी एनर्जी बहुत हैवी हो सकती है, एंड there there could be echoes in your echoes in your mind. So yes, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, एंड आई डोंट हैव दैट मच मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2. सो इफ आपके साथ कुछ भी किसी ने गलत किया, सो डोंट वरी, things will turn around and everything will be fine. So मैं messages को force नहीं करूँगी, and I think that was it for this reading. मैं आपसे next reading में मिलूंगी, and I hope कि वो बहुत 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 अच्छी reading हो, बहुत अच्छी news आए, और I'll try
to bring different kind of stuff because ऐसी readings जो होती हैं वो अच्छी तो होती हैं, but समटाइम्स आई फील कि कुछ न्यू होना चाहिए, न्यूनेस होना चाहिए रीडिंग्स में या जो भी वीडियोस होती हैं. सो आई ट्राई टू इंडल्ज इन न्यू थिंग्स सो दैट मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूं. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो और लाइक करते हो. सो प्लीज एनर्जी एक्सचेंज करना, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कौन सा पार्ट वीडियो का रेजोनेट करा और क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो में. एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड. बाय गाइस.